बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास फर्स्ट ईयर। बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑफिस ऑटोमेशन क्या है। इन सिंपल कंप्यूटर जो है वो ऑफिस में क्या रोल अदा करता है। ऑफिस ऑटोमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कंप्यूटर की मदद से ऑफिस में टास्क्स परफॉर्म किए जाएं, उसे ऑफिस ऑटोमेशन कहते हैं। इन सिंपल यहाँ पे यही चीज़ बनती है हेडिंग कि ऑफिस फील्ड में कंप्यूटर का क्या रोल है। तो बेटा सबसे पहले यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन ऑफिस हेडिंग हमारे पास। मैं आपको बताऊंगा कि ऑफिस ऑटोमेशन क्या है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की मदद से कंप्यूटर में टास्क्स को परफॉर्म किया जाए ऑटोमेटिकली। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑफिस के काम जो हैं वो कंप्यूटर की मदद से ऑटोमेटिकली परफॉर्म किए जाएं, उस प्रोसेस को ऑफिस ऑटोमेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ ऑटोमेटिंग ऑफिस टास्क्स विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इज़ कॉल्ड ऑफिस ऑटोमेशन। कंप्यूटर बेटा कौन कौन से काम करता है, हेडिंग देखते हैं। सबसे पहले है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग, कोई फ़ैसला करना हो, कोई रिपोर्ट बनानी हो तो कंप्यूटर जो है ऑफिस में हमारी हेल्प करता है, उस प्रोसेस को डिसीजन मेकिंग कहते हैं। डाटा मैनिपुलेशन, एनी प्रोसेस हमने डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलना है तो उस प्रोसेस को डाटा मैनिपुलेशन कहेंगे। इन सिंपल अगर कोई आपसे पूछे डाटा मैनिपुलेशन क्या है तो आपने कहना है अ प्रोसेस इन विच डाटा इज़ कन्वर्टेड इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, जिसमें डाटा को इंफॉर्मेशन में बदला जाए, उस प्रोसेस को डाटा मैनिपुलेशन कहते हैं। डॉक्यूमेंट हैंडलिंग, डॉक्यूमेंट्स को हैंडल करना, वो सारा काम कंप्यूटर की मदद से मेल वगैरह सेंड या रिसीव करना या इन सिंपल कोई डॉक्यूमेंट वगैरह बनाना, वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट हैंडलिंग में आएंगी। कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन स्टोरेज, ऑफिस में कोई रिकॉर्ड स्टोर करना है या किसी को कोई मैसेज सेंड करना है, सेंड करने का प्रोसेस कम्युनिकेशन है, और जब मैसेज को स्टोर करना है या किसी रिकॉर्ड को स्टोर करना है तो उसे बोलते हैं स्टोरेज प्रोसेस। तो इन सिंपल कंप्यूटर जो है वो डिसीजन मेकिंग में यूज़ हो सकते हैं, उसके अलावा डाटा मैनिपुलेशन में यूज़ हो सकते हैं, जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हैं, यानी कि डाटा पे डिफरेंट ऑपरेशंस लगाने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। डॉक्यूमेंट हैंडलिंग, डॉक्यूमेंट्स पे डिफरेंट ऑपरेशन लगाने के लिए, डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा कम्युनिकेशन, बातचीत करने के लिए या फिर इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, हिसाब किताब करने के लिए हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है बेटा कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम इन ऑफिस, के वो कौन से कॉमन कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम हैं जो हम ऑफिस में यूज़ करते हैं। सबसे पहली बात है डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। हमने ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करना है, तो उसके लिए जो प्रोसेस इस्तेमाल होगा वो डीएमएस होगा, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। मैसेज भी ज़ाहिर सी बात ऑफिस में एक दूसरे को मेल्स वगैरह सेंड करनी है तो उसके लिए जो प्रोसेस यूज़ होता है वो मैसेज हैंडलिंग सिस्टम है। ऑफिस सपोर्ट सिस्टम, ऑफिस में जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें बोलते हैं वर्क ग्रुप। जो पीपल्स काम करते हैं उन्हें बोलते हैं वर्क ग्रुप। उनकी एक्टिविटीज़ को देखने के लिए भी हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते थे। इन सिंपल कंप्यूटर यहाँ पे तीन चीज़ों में अहम रोल अदा कर रहा है। पहली बात डॉक्यूमेंट्स को मैनेज कर रहा है, दूसरी बात कम्युनिकेशन करने के लिए इस्तेमाल होता है, और तीसरी बात ऑफिस सपोर्ट सिस्टम, कि जो लोग हैं कंपनी में काम करते हैं पीपल्स, उनको मैनेज करने के लिए, उनकी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करने के लिए हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। अब डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या है बेटा, देखिए हेडिंग से ही वाज़िया है। एक ऐसा सिस्टम जिसमें डॉक्यूमेंट को क्या किया जाए, मैनेज किया जाए। अ प्रोसेस इन विच
डॉक्यूमेंट इज़ मैनेज, या एक ऐसा सिस्टम जिसको हम डॉक्यूमेंट को मैनेज करने के लिए यूज़ करते हैं, उसे बोलते हैं डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम में हम जब भी कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना हो तो हमें डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने पड़ते हैं। सबसे पहली बात है वर्ड प्रोसेसिंग। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डॉक्यूमेंट को बनाया जाएगा, यानी कि क्रिएट किया जाएगा और एडिट किया जाएगा। मसलन मैं आपसे कहता हूँ कि एक बुक लिखनी है, तो आप लोग बुक लिखना शुरू करते हैं, तो वो प्रोसेस जिसमें आप लोग बुक लिखते हैं या नोट्स लिखना शुरू करते हैं और उसको एडिट करना, एडिट मतलब उसको चेंज करना शुरू करते हैं, तो उस प्रोसेस को वर्ड प्रोसेसिंग कहते हैं। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट किया जाए या उसको एडिट किया जाए। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? लेटर्स हो सकते हैं, मेमोज हो सकती हैं, प्रपोजल्स। इन सिंपल आप ये कह लें कि कोई बुक्स वगैरह हो सकती हैं, न्यूज़ लेटर्स, रिपोर्ट्स, ब्रोशर्स वगैरह हो सकते हैं। ब्रोशर्स कौन से हैं? ये जो घरों में फेंकते हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए। इसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ होगा वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, वो MS वर्ड यूज़ होगा या वर्ड पैड यूज़ होगा। इन सिंपल डॉक्यूमेंट को बनाना है, उसको एडिट करना है, उसका जो प्रोसेस है उसे वर्ड प्रोसेसिंग कहेंगे। नंबर 2, DMS के अंदर जो दूसरी हेडिंग आ रही है वो है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। इसमें क्या करना है? डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बनाना है। अट्रैक्टिव समझते हैं? खूबसूरत बनाना है, उसमें डायग्राम्स डालनी है, उसमें उसको कलर्स देने हैं। तो यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर पिक्चर्स वगैरह लगा के, पिक्चर्स वगैरह या फ़ोटोज़ वगैरह इंसर्ट करके अपने डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बनाते हो, उस प्रोसेस को डेस्कटॉप पब्लिशिंग कहते हैं। इसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं वो अडोब फोटोशॉप है और कोरल ड्रा है। नेक्स्ट बेटा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन से हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर जिसमें डाटा को कॉलम्स एंड रोज़ की शक्ल में लिखा जाए। मसलन कि वो किसी का रिज़ल्ट कार्ड बनाना हो, टेबल बनाने हो, यानी कि कॉलम्स और रोज़ की शक्ल में डाटा को लिखने के लिए हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, और उसकी बेहतरीन एग्जांपल है MS एक्सेल। अभी हम डॉक्यूमेंट्स के साथ ही काम करें। अब डॉक्यूमेंट की कॉपीज़ बनानी है, तो कॉपीज़ बनाने का जो प्रोसेस है इसे बोलते हैं रीप्रोग्राफिक। बेटा रीप्रोग्राफिक लफ्ज़ जो है ये रिप्रोड्यूस से निकला है। इन सिंपल प्रोड्यूस का मतलब है पैदा करना, और रीप्रोड्यूस का मतलब है दोबारा से पैदा करना, रिसाइकल करना। तो एक चीज़ बन गई है, मेरे पास एक बुक बन गई है, उसकी ज़्यादा कॉपीज़ बनाने का जो प्रोसेस है, यानी कि डॉक्यूमेंट की कॉपीज़ बनाने का जो प्रोसेस है उसे बोलते हैं रीप्रोग्राफिक। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोड्यूसिंग एंड मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट की मल्टीपल कॉपीज़ को बनाने का जो प्रोसेस है इसे रीप्रोग्राफिक बोलते हैं। इमेज प्रोसेसिंग क्या है? इन सिंपल आप लोग क्या करते हैं कि इमेज को स्कैन करते हैं। स्कैन किसके ज़रिए करते हैं? स्कैनर के ज़रिए। स्कैनर एक डिवाइस है जो कि इमेज को स्कैन करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये फ़ोटोकॉपी मशीन की तरह होती है। हम किसी भी तस्वीर को स्कैनर के ऊपर रखेंगे, वो उसको स्कैन करेगा, स्कैन करके कंप्यूटर को सेंड कर देगा। कंप्यूटर को में सेंड कर देगा, कंप्यूटर में सेव कर देगा। इन सिंपल है, मेरे पास एक पिक्चर हमारे हाथ में है, मेरे हाथ में एक पिक्चर है, तो उसको मैं कहूँ कि बुक पे लगाओ तो लगा सकते हैं, डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो उसको पहले स्कैन करना पड़ेगा। या फिर मैं आपसे कहूँ कि ये पिक है, ये यार पिक आपकी पड़ी मुझे मिली है, इसको स्कैन करके अपनी फेसबुक पे लगा लो, बड़ी अच्छी पिक्चर है, तो आप उसको डायरेक्ट फेसबुक पे लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। तो उसके लिए आपको पहले स्कैन करना पड़ेगा। किसके ज़रिए? स्कैनर के ज़रिए। स्कैनर क्या करेगा? उस पिक्चर को स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर सेव करवा देगा, और फिर आप उसको अपने डॉक्यूमेंट में, फेसबुक में, कहीं पे भी लगा सकते हो।
तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इमेजेस को स्कैन किया जाए और उनको कंप्यूटर में स्टोर किया जाए, स्टोर देम इनटू कंप्यूटर, दिस इमेजेस कैन बी इंसर्टेड इनटू डॉक्यूमेंट, और बाद में इन पिक्चर्स को, इन इमेजेस को आप डॉक्यूमेंट में भी यूज़ कर सको। इस प्रोसेस को इमेज प्रोसेसिंग कहते हैं। सिंपल बात, इमेज को प्रोसेस करना, इमेज को प्रोसेस करना। तो बेटा यहाँ पे मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं वो बड़ी सिंपल सी बताई हैं। मैंने आपको पहली बात बताई है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें डॉक्यूमेंट को क्रिएट किया जाए, एडिट किया जाए, डॉक्यूमेंट बनाया, लेट्स सपोज बुक है, बुक को लिखा, उसको चेंज किया, वो प्रोसेस वर्ड प्रोसेसिंग है। अब बुक को अट्रैक्टिव बनाया, अट्रैक्टिव बनाने का जो प्रोसेस है वो डेस्कटॉप पब्लिशिंग है। कॉलम्स एंड रोज़ की शक्ल में, कॉलम्स एंड रोज़ की शक्ल में अगर मैंने किसी चीज़ को लिखना है, किसी डाटा को लिखना है, तो वो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। उसके लिए बेहतरीन एग्जांपल है MS एक्सेल। डॉक्यूमेंट की डिफरेंट कॉपीज़ बनाऊंगा, तो उस प्रोसेस को, जो मैं डॉक्यूमेंट की कॉपीज़ बनाऊंगा, तो वो प्रोसेस रीप्रोग्राफिक है। और जब किसी इमेज को लूँगा और उसको स्कैन करके कंप्यूटर में स्टोर करूँगा और फिर उसको अपने डॉक्यूमेंट में लगा दूँगा, तो वो प्रोसेस इमेज प्रोसेसिंग है। ये था बेटा कि कंप्यूटर जो है DMS में, यानी कि डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम में क्या काम करता है। सेकंड पॉइंट था हमारे पास मैसेज हैंडलिंग सिस्टम। कंप्यूटर जो है इसकी मदद से ऑफिस में मैसेज को भी सेंड एंड रिसीव किया जा सकता है। इन सिंपल देखो ना, ऑफिस में मैसेज को सेंड और रिसीव करने के लिए हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करेंगे, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं मैसेज हैंडलिंग सिस्टम। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मैसेज को सेंड और रिसीव किया जाए एक जगह से दूसरी जगह पे, यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। और मैसेज सेंड कर सकते हैं आप, ईमेल सेंड कर सकते हैं, वॉइस मैसेजेस सेंड कर सकते हैं इंटरनेट के ज़रिए, और फैक्सिमल मशीन और फैक्स मशीन के ज़रिए। फैक्स मशीन एक मशीन है जिसमें जो कि कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती है। तो इन सिंपल आप ये कह सकते हैं कि ऑफिस में मैसेज वगैरह को सेंड और रिसीव करने के लिए भी हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, और उसको बोलते हैं मैसेज हैंडलिंग सिस्टम। एंड लास्ट वन इज़ अ ऑफिस सपोर्ट सिस्टम। ऑफिस कंप्यूटर जो है वो ऑफिस सपोर्ट सिस्टम में भी अहम रोल अदा करता है। मसलन जो लोग वहाँ पे काम करते हैं उनको बोलते हैं वर्क ग्रुप। अब वर्क ग्रुप की तमाम एक्टिविटीज़, उनके सारे काम को मैनेज करने के लिए और कोऑर्डिनेट यानी कि देखने के लिए भी किसका इस्तेमाल होता है, कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, मिलकर काम करते हैं, पीपल्स, मेंबर्स जो आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, उनको बोलते हैं वर्क ग्रुप। और वर्क ग्रुप के दरमियान में कम्युनिकेशन करवाने के लिए, या आप कह सकते हो कि उनकी देखभाल करने के लिए, उनको देखने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए एक सिस्टम यूज़ होता है जिसे बोलते हैं ऑफिस सपोर्ट सिस्टम। और ऑफिस सपोर्ट सिस्टम जो है वो कंप्यूटर के बगैर इम्पॉसिबल है, ये सही काम नहीं करता। इन सिंपल कंप्यूटर जो है वो ऑफिस में लोगों का काम देखने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो बेटा मैंने आप लोगों को यहाँ पे जो चीज़ें बताई, मैंने आपको ये बताया कि कंप्यूटर जो है वो DMS में अहम रोल अदा करता है। DMS में मैंने आपको बता दिया डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होता है। मैंने बताया डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम में वर्ड प्रोसेसिंग है, उसमें डेस्कटॉप पब्लिशिंग है, डॉक्यूमेंट्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूज़ करते हैं, उसमें स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स हैं, रिकॉर्ड को कॉलम्स और रोज़ की शक्ल में लिखना हो तो स्प्रेडशीट, या कैलकुलेशन का काम करना हो तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। उसमें आप इमेज प्रोसेसिंग है, इमेज को स्कैन करना और कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें रीप्रोग्राफिक है, डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ बनाने का जो प्रोसेस है उसे रीप्रोग्राफिक बोलते हैं। मैसेज हैंडलिंग सिस्टम क्या था, मैसेज को सेंड और रिसीव करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। फिर मैंने बताया कि ऑफिस सपोर्ट सिस्टम, जो लोग वहाँ पे काम करते हैं उनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। बेटा आज का लेक्चर इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मेल या व्हाट्सएप के ज़रिए आप लोग पूछ सकते हैं।